क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे माशरे में औरत मर्द से पहले क्यों बुरी हो जाती है? क्यों शादी होते चंद साल में बेटी अपनी माँ की बहन दिखने लगती है? खूबसूरत से खूबसूरत औरत का जिस्म वक्त से पहले ही पदनमा होना शुरू हो जाता है। मर्द शादी के चंद साल बाद अपनी ही बीवी का छोटा भाई दिखाई देता है। इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? हमारा माशरा, मर्द या औरत की जिस्मानी साख? औरत जिस्मानी तौर पर शायद मर्द के मुकाबले में कमज़ोर हो, लेकिन फितरत ने इसके जिस्म में वो तमाम सलाहियत रखी हैं जिनकी बदौलत वो ना सिर्फ अफजाइश नस्ल का फरीज़ा सर अंजाम दे सके, बल्कि अपनी साख्त को ऐसे बरकरार रख सके जो मर्द के लिए कशिश और मुसरत की वजह हो। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे माशरे में मामला इसके बिल्कुल बरक्स है? हमारे माशरे में अक्सरियत लड़कियों की शादी इनकी पसंद की नहीं होती, मर्जी से नहीं होती। लड़की की मर्जी किसी न किसी सूरत में समझौते की एक शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसके पसे मंज़र में माँ बाप की मोहब्बत, घर की इज्जत के साथ जज्बा शुक्रगुजारी का अंसर नुमायां होता है, और कुछ मौके पर औरत को मजबूरन सर तस्लीम खम करना पड़ता है। हम सब की ख्वाहिश होती है कि लड़की की शादी के फ़र्ज से जल्द से जल्द छुटकारा हासिल हो जाए, इसलिए दूसरे या तीसरे रिश्ते को हाँ की सनद मिल जाती है। फिर उमूमन ये दुआ भी रुखसती के वक्त दिल की गहराइयों से की जाती है कि इस घर से अब तुम्हारा जनाजा ही उठे। शादी के बाद औरत को वलीन फरीज़ा अफजाइश नस्ल समझा जाता है, जिसके साथ असाफी जिम्मेदारियों में शोहर की खिदमत, ससुरालियों की हरकत को बर्दाश्त करना, औलाद की तरबियत और घर की मुकम्मल जिम्मेदारी शामिल है। 7 सालों में 6 बच्चों की पैदाइश और बकिया जिम्मेदारियों को बजा लाते औरत की उम्र वक्त की रफ्तार को पीछे छोड़ जाती है। अब 30 साल की लड़की अपनी 55 साला माँ की बहन दिखाई देती है। क्या इस सूरत में मर्द औरत को कबूल करेगा? अभी औरत मर्द के लिए एक जिम्मेदारी है, इसकी ज़रूरत नहीं। वो इसके साथ घूमना पसंद नहीं करेगा। हंसी मजाक का ज़ौक़ ख़त्म, तफरीह के मौके ईद के चांद की तरह हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, औरत जिस्मानी तौर पर तो बूढ़ी हो जाती है, लेकिन क्या इसका दिल, इसकी रूह भी बूढ़ी हो जाती है? क्या उसकी दिल में वो सब ख्वाहिशात और उमंगें, करवटें नहीं बदलती जो जवान साल मर्दों के दिलों में होती हैं? हमारे समाज का ये अलमिया है कि हमारे यहाँ औरतों के मसाइल को तहारत, पकीज़गी, मुबाशरत, मखसूस अयाम और बच्चों की पैदाइश तक ही महदूद समझा जाता है, और हमारी तमाम तर तहकीक इन्हीं मसाइल के मुतल्लिक होती है। औरत के जज्बात, ख्वाहिशात, नफ्सियात और ज़रूरियात को मसाइल की सनद हासिल नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि घर में 20 साल तक बाबा की लाडली कहलाई जाने वाली लड़की शादी के 5 सालों बाद बाबा की लाडली के मनसब से उतर कर ख़ानदान चलाने वाली बूढ़ी के दर्जे पर फाइज हो जाती है। हमारे माशरे में औरत मर्द से आज़ादी नहीं चाहती, ये मर्द के साथ जीना चाहती है, इसके शाना बशाना ज़िंदगी के सब रंग देखना चाहती है। बस मर्दों पे लाजिम है कि वो तमाम जायज़ ख्वाहिशात जो वो अपने लिए रखते हैं, इनमें ख़वातीन को भी शामिल करें। सिर्फ और आखिर में ये बात लिखना चाहूँगा कि सिर्फ अच्छा कमा लेना ही जिम्मेदारी नहीं, अच्छी और पुरमसरत ज़िंदगी के लिए साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी।